अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं रात से ये व्लॉग बनाना स्टार्ट करी थी क्योंकि सुबह 7 मार्च है तो मेरी मम्मा ने आना था। तो यहाँ मैं रात को खीर बनाना स्टार्ट कर दी क्योंकि मैंने सोचा मीठे में खीर बना लेती। मेरी मम्मा को खीर बहुत पसंद है। इसमें कुमेल डाल के मैं चावल वाली खीर बना रही थी, सिंपल जो बेसिक बनती है। और उसके साथ मैंने सोचा कि ना शामी कबाब अभी से ही बना कर रख लेती हूँ। शामी कबाब बना रही थी मैं, चिकन के शामी कबाब बना रही थी जो कि बहुत लजीज बनते हैं। लगता है ये बीफ के खा रहे हैं लेकिन होते चिकन के, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अगर आप इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। आधे पौने घंटे में आराम से बन के तैयार हो जाते हैं। अगर दाल पहले से भीगी हो तो आसानी से आराम से तैयार हो जाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके बाद ना ये 6 मार्च का दिन है क्योंकि 6 मार्च को मेरी खाला नहीं है, मेरी खाला है तो ये वापस लंदन चली गई थी। इनकी सुबह की फ़्लाइट थी, ये सुबह निकल गई थी और मेरी मम्मा लोग की शाम की फ़्लाइट थी। तो वो शाम में निकले थे, यानी कि उनकी रात की फ़्लाइट थी। मेरी मम्मा लोग सुबह 7 बजे, 7:30 बजे यहाँ घर पहुँचे थे। तो ये मक्का का मैंने बोला सोचा आप लोगों से उनका आखिर लास्ट डे मक्का में जो था ना, वो जो मेमोरीज थी उनकी आपसे शेयर करते थे कैसे ये निकले थे। तो ये इनकी बस पिक करने आ गई थी इनको पॉइंट से, कि फिर इनको जद्दा एयरपोर्ट छोड़ेंगे। जद्दा एयरपोर्ट से फिर डायरेक्ट कराची आना था इन्होंने। तो ये मक्का की गलियां थी, मार्केट वगैरह थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ क्योंकि मैंने इसको बोला था मुझे वीडियोस बनाकर शेयर करते रहना। तो ये फिर आगे थे जद्दा एयरपोर्ट पे। बोर्डिंग वगैरह इनकी हो चुकी थी, ये ट्यूब में खड़े हुए थे, जहाज़ में जाने के लिए तैयार थे। तो ये देखें जहाज़ इनका बहुत बड़ा था, पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी लाइन लगी हुई है। तो फिर इनको अपनी सीट में आके बैठ गए थे। इसको खिड़की वाली सीट मिल गई थी जो बहुत खुश हो रहा था। खिड़की वाली सीट पे तो हर कोई खुश होता है ना, जो जो सफ़र करते हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ फिर ये इनका मुसाफिर आना बैठना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर इनका सफ़र स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरी मम्मा 21 दिन के लिए गई थी। तो 21 दिन का मेरी मम्मा ने उम्रा किया है, इन दोनों ने, मम्मा और शानू ने। तो 21 दिन के बाद मेरी मम्मा घर आ रही तो बहुत खुश थे काफ़ी। मुझे तो रात से नींद ही नहीं आ रही थी और मैं काफ़ी देरों से वेट कर रही थी, जल्दी आए जल्दी आए। तो मैंने बोला लंच में दोपहर में बना लूँगी, जो मैं इसकी रेडी तैयारी सुबह कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर ये आराम से अपना इनकी बॉडी बॉडी होगी, जहाज़ में बैठ गए थे। तो मैंने सोचा बाकी काम मैं निपटा लेती हूँ। जो कितने अच्छे लग रहे हैं सारे, मेरी मम्मा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से खुश खुश हैं घर आते हुए। ज़ाहिर है हर कोई खुश होता है, अपने घर आके ही बंदे को सुकून मिलता है। तो यहाँ भाग भाग कर आ रहे थे। काफ़ी अच्छा इनका उम्रा रहा। मेरे शानू कहता है मेरा तो ख्वाब था, ये ख्वाब ऐसा लगता है मेरा ख्वाब था, पता ही नहीं चला 21 दिन कैसे गुजरे। मम्मा ने बहुत मेमोरीज इसकी शेयर की घर आकर ये इनका फ्लाई करना शुरू हो गया। ये देखे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऊपर जहाज़ चला जाएगा एकदम से। और कितना क्या ज़बरदस्त सीन है माशाल्लाह से। इनकी रात की फ़्लाइट थी, 12 बजे से 5 बजे लैंड कर गए थे कराची में। तो फिर घर आगे 7:30 बजे आ गए थे। तो मुझे शानू ने कहा था हम एयरपोर्ट भी नहीं जा सके, ईसा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तो इसकी वजह से हम एयरपोर्ट जाना हमारा कैंसिल हो गया, जबकि हमारी पूरी तैयारी थी एयरपोर्ट जाने की, लेकिन हम एयरपोर्ट नहीं जा सके। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सीन लग रहा है। नीचे जद्दा एयरपोर्ट है और सऊदी अरेबिया, और ऊपर जहाज़ जा रहा है। वाह क्या ही बात है। तो इतना खूबसूरत सीन था। तो मैंने अपना बोला मैं ब्लॉग में भी सबको दिखा देती हूँ रात का व्यू के कितना खूबसूरत लग रहा है जद्दा एयरपोर्ट। उसके बाद ये खुद ही अपनी इन ड्राइव करवा के घर आ गए थे। इन ड्राइव की वैसे आजकल बहुत सहूलत है, आसानी से 1 सेकंड के अंदर गाड़ी आपके घर में आ जाती है। अगर ऑटो कराना चाहो तो ऑटो भी आ जाता है। इन ड्राइव वेबसाइट जो है ना, उससे, इन ड्राइव के नाम से, तो ऑटो भी आ जाते हैं और बहुत रीजनेबल इसका किराया होता है। तो शानू ने कहा था मैं इन ड्राइव करा के खुद ही घर आ जाऊँगा, जबकि इसको बोला था कि हम आ जाते हैं, लेकिन हम आने की पूरी तैयारी थी हमारी, लेकिन तो फिर ईसा की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम जा ही नहीं सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है ईसा की तबीयत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, क्योंकि इसको ना ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, नाजुक सा बच्चा है माशाल्लाह से। तो फिर इसको नज़र लग जाती है, तो इसको ठंड लग जाती है। तो फिर इसकी वजह से मैंने बोला रात की फ़्लाइट है तो इसको ज़्यादा ठंड ना लग जाए। तो इसकी वजह से फिर हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। और फिर जब ये सुबह लोग आए तो सब सो रहे थे, लेकिन मैं रात को ही जाग रही थी। मुझे काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी, लेट नाइट हो गई थी। मैं काफ़ी देर तक मैं जागती रही हूँ। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि जल्दी आएँ जल्दी आएँ बस।
तो फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये देखें रात को मुझे 2 बज गए थे काम करते करते। शामी कबाब जो मैंने बनाए थे ना, उसकी टिकिया बनाते बनाते मुझे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि उसको पहले मसाले को फिर चॉप करना फिर पीसना। ये देखें यहाँ पे मेरी खीर भी तैयार हो गई। मैंने बॉल में डाल के पहले इसको ठंडा किया, फिर फ्रिज में रख दिया, और फिर मैंने बोला शामी कबाब भी देखे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह मैंने करके ना शामी कबाब भी सारे असेंबल करके इस तरह टिकिया बनाकर रख ली थी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। इस तरह लेयरिंग, प्लास्टिक की लेयरिंग करके रख दिया तो काफ़ी ईजी रहता है। तो फिर मुझे शानू का जैसे ही सुबह फ़ोन आया ना 5 बजे के, हमारा जहाज़ में इसने मुझे फ़ोन कर दिया था, तो फिर हम इतने बजे तक पहुँचेंगे। तो मैंने बोला सना को, अपनी बहन को उठाया कि चलो उठ के उनके आने से पहले हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं, जब वो आएंगे फिर उनको बना दूँगी। तो या फिर हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। इतने में मम्मा लोग फिर पहुँच गए थे 7 साढ़े 7 बजे। तो फिर हमने हार तो फिर रात को ही मंगवा के रखे हुए थे। फिर हमने मम्मा को हार से इनका इस्तकबाल किया, दोनों का, शानू और मम्मा का, दोनों को हार पहनाए। खुश हो रहे थे, बड़ी खुशी हुई, इंतज़ार था काफ़ी दिनों से। फिर भाभी भी उठ के आ गई थी। ईसा को भी शानू ने उठा दिया था कि नहीं भाई उसको उठाओ, मैंने उससे मिलना है, 21 दिन हो गए हमें मिला ही नहीं उससे, वो भी बहुत याद करता था। तो या फिर भाभी भी आ गई थी, उन्होंने भी हार वगैरह पहनाए। ईसा भी आ गया था, और ईसा तो शानू की गोद से ही नहीं उतर रहा था, पहचान गया था। काफ़ी दिनों वो कोई पकड़ ही नहीं रहा था। अभी देखना वापिस ईसा के बाद क्या कहते हैं, शानू के पास भागेगा, किसी के पास जा ही नहीं रहा था। हम पकड़े, हमारे पास आ ही नहीं रहा था। वही सोया भी उठा था कुछ, लेकिन ये देखे इसके साथ लाड़िया हम पकड़ रहे थे, हमारे पास भी नहीं आ रहा था। इतना इससे लाड़ इन दोनों का, चाचू और भतीजे का माशाल्लाह से। तो ये देखे इसके साथ बड़ा खुश रहा, खाना भी नहीं खाने दे रहा था। फिर ये सब लोग सो गए थे, तो फिर मैं 12 बजे उठी। मैंने बोला कि ना जरो लंच की तैयारी करती हूँ। तो लंच में मुझे शानू ने कहा हुआ था कि बीफ का पुलाव बनाना, तो या फिर मैंने बीफ पुलाव की तैयारी कर दी थी। मुझे खाना बनाते बनाते 2:30-3 बज गए थे। तो फिर मेरा खाना तैयार हो गया था, मैंने सारा खाना इनके उठने से पहले सब तैयार कर लिया था। तो फिर सब ने मिलकर फिर खाया। तो यहाँ कबाब भी मैंने फ्राई कर लिया था साथ में तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो जो भी देखता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते सब है लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक लाइक करने से क्या होता है, एक लाइक कर दिया करें वीडियो को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।